हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बी के स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा है यूरोप और चौथा है पश्चिमी। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। जो है यूरोप में जो है ना, इटली और तथा जर्मनी वर्तमान यूरोप महादेश में आते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर है हमारा, यानी कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ये है हैप्सबर्ग और है आर्लिया वंश, दूसरा है बुर्बो वंश और डी जो क्वेश्चन सवाल है डी है वो है जारशाही। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, तीसरा सवाल कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो देखिए, इसका जो है ऑप्शन ए है लाल सेना से, बी नंबर में है जो है कार्बोनरी से, सी है फिलिक हेटारिया से और डी नंबर में जो है वो है डायट से। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कार्बोनरी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बोनरी हो जाएगा। ठीक, देखिए चौथा सवाल है हमारा, चौथा क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्न में कौन था। ऑप्शन ए इंग्लैंड, दूसरा नंबर है बी रूस, सी है ऑस्ट्रिया और डी है प्रसा। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑस्ट्रिया होगा। ठीक, पांचवा सवाल है हमारे पास कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, तीसरा बी नंबर जो है वो है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन टू और तीसरा डी नंबर जो है वो है बिस्मार्क। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए छठा नंबर है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। क्रांतिकारियों की, बी नंबर है व्यापारियों की और यह विद्वानों की और तीसरा है पादरी की। तो देखिए, जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी, जालवेरिन जो थी वो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक, सातवां क्वेश्चन है हमारे पास। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। पहला है ऑप्शन ए फ्रांस, दूसरा है यानी कि बी ऑप्शन ऑस्ट्रिया और सी जो ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन जो है वो है हंगरी और डी है इंग्लैंड। तो जो है कि आप बता रहे हैं कि चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन को देखिए। आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था। ए 1835, 1832 और 1842 और 1830। तो यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था वो था 1832 ईस्वी। वो कौन सा ईस्वी था, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। नंबर देखिए क्या कहता है कि युवा इटली संस्था का विकास किया गया। युवा इटली संस्था का विकास किया गया मेजनी ने और काउंट काबूर ने, तीसरा है यानी कि गैरिबाल्डी ने और डी नंबर जो है वो है बिस पार्क ने। तो बताइए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेजनी। ठीक, क्या हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा। देखिए अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन है, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मारियान जो है, मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो मारियान जो है वो फ्रांस की प्रतीक था। ठीक, 11वां नंबर देखिए। 11वें नंबर में कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863 और ऑप्शन नंबर डी 1864।
ईस्वी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1861 ईस्वी को। ठीक, पहले से टिक करके रख दिए हैं। ठीक, 1861 ईस्वी को। देखिए देखिए ये जो है 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बोल्शेविक क्रांति बार बार पूछा जाता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ठीक, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन ए रहे फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी और अप्रैल 1917 ईस्वी, और डी नंबर में रहेगा क्या कि कुछ भी दे दिया जाएगा तो 1905, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शन में रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप इसको रट लीजिए। नवंबर 1917 ईस्वी को ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक, कब हुआ था, नवंबर 1917 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहता है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, लंदन में। ठीक, चलिए अब जो है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, एक वो है 14 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था, 1864 ईस्वी में। ठीक, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन कौन सी मार्ग अपनाया था। ये भी क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन कौन सी मार्ग अपनाया, आतंक का, हड़ताल का, विद्रोह का या वार्ता का। इसमें जो है ना निहिलिस्टों ने जो है ना सुधार के लिए, निहिलिस्टों ने सुधार के लिए जो अपनाया था वो आतंक का जो है ना, आतंक अपनाया था। ठीक, ये कौन रास्ता अपनाया था, आतंक का रास्ता अपनाया था। और 16 नंबर में क्या कहता है, युद्ध और शांति। युद्ध और शांति इधर दिखा देते हैं इसको, इधर है क्वेश्चन। युद्ध और शांति नामक, युद्ध और शांति नामक जो है इधर दिखाते हैं, कहता है युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ये है प्लेखनाव, और ये है गोर्गी, ये तीसरा नंबर जो है सी वो है टॉल्स्टॉय, और ऑप्शन डी जो है वो है तुर्गेन। तो इसमें जो हो जाएगा वो है टॉल्स्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर देखिए क्या कहता है कि कोल खोज, क्या कहता है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। कोल खोज की योजना जो है वो किसने आरंभ की थी। कोल खोज की योजना, इधर थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए इधर क्या कहता है कि कोल खोज की योजना, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए लेनिन ने, बी ऑप्शन स्टालिन ने, सी नंबर में जो है निकिता ने, निकिता जो है ना खुश्चेव ने, और डी जो है वो लियोनिड, लियोनिड ब्रेजनेव ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो क्या, स्टालिन। क्या हो जाएगा, स्टालिन ने हो जाएगा। ठीक, चलिए 18वां नंबर देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। दास कैपिटल किस वर्ष की, दास कैपिटल की रचना किस वर्ष हुई थी। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है जो है VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, दास कैपिटल की रचना, दास कैपिटल की रचना किस वर्ष हुई थी और इसका लेखक कौन था। ये अगर यदि नहीं आए तो इसका लेखक का नाम पूछ सकता है। ठीक, तो इसका लेखक जो है दास कैपिटल का लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ठीक, दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स, और ये 1867 ईस्वी में यानी कि दास कैपिटल का रचना हुआ था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, 1867 में दास कैपिटल की रचना कब हुई, 1867 में। ठीक, 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर है सोवियत संघ, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, 1953 में, 1985 में, 1964 में या 1991 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1900 कितना, 1991 में। ठीक, 20 नंबर में देखिए क्या कहता है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक जो हैं वो हो जाएगा फान बोई चाउ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ
जो है वियतनाम का लेखक जो है वो कौन है, फान बोई चाऊ है। ठीक, चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन जो है 21 नंबर में क्या कहता है, इसको देखते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। हो ची मिन्ह कैसा जो है ना, हो ची मिन्ह कैसा था नहीं था, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ था पथ प्रदर्शक था। ये जो है ना प्रदर्शक था, एक क्या था, प्रदर्शक था हो ची मिन्ह। ठीक, तो चलिए अगला जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर में क्या कहता है, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई थी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 23 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार जो है वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। इसका क्वेश्चन दिखा देते हैं, आगे है। ठीक, लिखा हुआ है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। दिखा देते हैं, इसका क्वेश्चन यहाँ पर है, वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये देखिए क्या है, इसका ऑप्शन है यानी कि वुडरो विल्सन, बी नंबर में है जॉन एफ कैंडी, सी है एफ डी रूजवेल्ट और डी नंबर में है आर निक्सन। तो इसका जो है ये भाग लिया था, वियतनाम युद्ध में भाग लिया था, वो था आर निक्सन। क्या हो जाएगा उसका सही जवाब, आर निक्सन। चलिए अब लास्ट जो है 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार, हो ची मिन्ह की सरकार थी कैसी, कहाँ की थी, दक्षिण वियतनाम में, पूर्वी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, या कहाँ पर था, पश्चिमी वियतनाम में। तो जो हो ची मिन्ह की सरकार जो बनी थी, हो ची मिन्ह की सरकार जो बनी थी वो बनी थी कहाँ, उत्तरी वियतनाम में बनी थी। ठीक, तो चलिए आगे 25 नंबर को देखते हैं। 25 नंबर में क्या है क्वेश्चन कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। तो मार्च 1900 जो है 46 में फ्रांस और वियतनाम में जो है हनोई समझौता हुआ था। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 26 नंबर में देख लेते हैं क्या है। 26 नंबर में है कि लाओस में पाथेट लाओ का गठन किसने किया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सुफन्ना वोंग ने, सुफन्ना वोंग। ठीक, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सुफन्ना वोंग हो जाएगा। ठीक, 27वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी। गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी। ठीक, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। देखिए 28वां नंबर, किस समझौता को जो है ना दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी इरविन समझौता को। गांधी इरविन समझौता को क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां नंबर, 28वां नंबर है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था दोस्तों वो 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक, लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 28 हो गया। अब 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर जो है वो क्या है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया, उसका कुछ कारण था। रॉलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया था क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ठीक, बल्कि ये नहीं हो जाएगा कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए नहीं लगाया गया था, ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। इसलिए रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए, आगे है यानी कि 30 नंबर में पूना समझौता किन के मध्य संपन्न हुआ। पूना समझौता किन के मध्य संपन्न हुआ,
तो पूना जो समझौता हुआ वो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था संपन्न। पूना समझौता किसके बीच में संबंध हुआ था? यहाँ देखिए गांधी और जिन्ना के बीच में लगाए थे, तो ये गांधी और जिन्ना के बीच में नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक, तो चलिए 31 नंबर में देखिए क्या कहता है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले ली? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस ले ली? लॉर्ड कर्जनिया, बी नंबर में है लॉर्ड रिपन, सी नंबर में है लॉर्ड लीटन, और डी नंबर में है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए 32 नंबर देखिए क्या कहता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में किया था। ठीक, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1916 ईस्वी में। किसने की थी? गुरदयाल सिंह ने किया था। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर में क्या कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? देखिए सर यहाँ पर जो है ना मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ये दोनों क्वेश्चन एक ही लिखा गया है। ठीक सर, तो दोनों क्वेश्चन जो है ना एक ही लिखा गया है, इसलिए एगो को कट कर देते हैं, एक जो क्वेश्चन को हम कट कर देते हैं। ठीक, दोनों क्वेश्चन एक ही लिखा गया है। ठीक, अब 34 नंबर को देख लेते हैं। 34 नंबर में क्या कहता है कि गांधी जी ने नमक कानून, गांधी जी ने नमक कानून जो है वो, गांधी जी ने नमक कानून जो है किस किस तिथि को भंग किया था? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो वो 2 मार्च 1930 को किया था, या 12 मार्च 1930 को किया था, या तो 6 अप्रैल 1930 को, या 25 मई 1930 को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो क्या किया था, नमक कानून को भंग किया था। ठीक, और एक ये नारा जो है इम्पोर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो। 35 नंबर देखिए क्या कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक, दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। फिर देखिए 36 नंबर में क्या है, स्वराज दल के अध्यक्ष, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं 37 नंबर में क्या कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी बारदोली में। ठीक, बारदोली जब सत्याग्रह हो रहा था तो उस टाइम में दिया गया था। ठीक, तो बारदोली में दी गई थी उसको, खेड़ा आंदोलन में नहीं दिया गया था, नहीं चंपारण आंदोलन में, नहीं अहमदाबाद आंदोलन में। तो बारदोली आंदोलन जब हो रहा था उस टाइम में किसानों ने वल्लभ भाई को पटेल की उपाधि दी गई थी। ठीक, तो देखिए 38 नंबर में क्या कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो गांधी जी 1915 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। समझ रहे ना, 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको भी जो है ना आप एकदम वीवीआई पर लगा दीजिएगा। ठीक, ऐसे तो ये सब क्वेश्चन वीवीआई है, लेकिन जो है ना एकदम जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हो रहा है वो ये सब क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए इस सब क्वेश्चन के ऊपर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 39वां नंबर में क्या कहता है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाला थे रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिसको टैगोर भी बोलते हैं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। और अब ये जो है ना आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा जो थी वो थे मैग्यार थी। ठीक, हंगरी की जो भाषा थी वो मैग्यार थी। तो चलिए 40 क्वेश्चन ही था, और ये सब जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जो है ना थोड़ा सा एक बार जूम करके देख लीजिए, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इसको ध्यान से देखते जाइए
और अगर यदि ये वीडियो आपको पसंद हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।